सभी को सप्रेम हरि शरणम। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, भगवत बुद्धि की सेवा। आपके पास जो कुछ भी है सब भगवान का है। घर द्वार, धन दौलत, कुटुंब परिवार सब भगवान के हैं। आप तो उन सब की यथा योग्य सेवा और सदुपयोग करने के लिए भगवान के द्वारा नियुक्त किए हुए मैनेजर हैं। आपने जो उन वस्तुओं को अपनी और अपने भोग सुख के लिए ही मिली हुई मान लिया है, यही आपकी गलती है। आप उनके मालिक कदापि नहीं हैं और ना वे सब वस्तुएं आपके भोग के लिए ही हैं। आप गृहस्थी हैं, यह ठीक है, परंतु गृहस्थी का अर्थ घर के मालिक नहीं है। गृहस्थी के माने है घर के सेवक। घर में जितने लोग हैं वे सब आपके सेव्य हैं। स्वांग के अनुसार यथा योग्य व्यवहार बर्ताव करते हुए आप उन सब की सेवा कीजिए। सेवा से मुंह मोड़िए नहीं और अपना कुछ भी मानिए नहीं। ईमानदार मैनेजर मालिक के कारोबार की देखरेख और सार संभार पूरी सावधानी के साथ करता है, परंतु अपना कुछ भी नहीं मानता। वह वफादारी से सजग रहकर काम ना करे तो नमक हराम होता है, और मालिक के धन पर मन चलावे तो बेईमान। इसी तरह आप घर को मालिक की दुकान समझकर उनकी दी हुई उन्हीं की वस्तुओं से उन्हीं के आज्ञानुसार यथा योग्य उन्हीं की सेवा करते रहिए। इस कर्तव्य पालन से कभी न चूकिए। धन साथ नहीं जाता, वह यहीं रह जाता है। और सच्ची बात तो यह है कि जैसे किसी गड्ढे में रुका हुआ पानी कुछ ही समय में गंदा, दुर्गंध भरा, विषैला और पीने वालों के लिए रोग रूपी फल देने वाला बन जाता है, वैसे ही सदुपयोग से रहित जमा हुआ धन नाना प्रकार से दूषित और दोष उत्पन्न करने वाला बनकर महान पीड़ा पहुँचाने में कारण बन जाता है। धन को अपना ना मानकर भगवान के कार्य में उसका मुक्त हस्त से उपयोग करना चाहिए। असल में वह है ही इसलिए वह आपको मिला है। मालिक की चीज़ मालिक के मांगने पर भी ना दें और अपनी मानकर मोहवश उसे अपने अधीन बनाए रखने का प्रयत्न करना जैसे अपराध है, वैसे ही भगवान की वस्तु भगवान के मांगने पर भी ममता और अहंकारवश उन्हें ना देना भी बड़ा अपराध है। जहाँ जिस वस्तु का अभाव है वहीं मानो भगवान उस वस्तुओं को मांग रहा है। भगवान की इस मांग को ठुकरा देने वाला भगवान का चोर ही है। मरने से पहले ही या मरते समय वह वस्तु तो उससे छीन ही ली जाती है, क्योंकि वह उसकी कभी थी ही नहीं। बेईमानी और चोरी के अपराध के दंड स्वरूप उसे परलोक में भी भीषण दुख और बुरी बुरी योनियों की प्राप्ति विशेष रूप से होती है। इसलिए जहाँ गरीबी है, जहाँ दुख है, जहाँ अन्न, वस्त्र और आश्रय का अभाव है, वहीं आदर पूर्वक भगवान की चीज़ भगवान के अर्पण करते रहना चाहिए, परंतु इस अर्पण में भी अभिमान ना आने पावे। जिनकी चीज़ थी उनके मांगने पर उन्हें दे दी, इसमें अभिमान की कौन सी बात है? यह तो साधारण कर्तव्य मात्र है। हरे कृष्ण।